मेरे साथियों, आपका टारगेट भी शुभम चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग भारतीय संविधान में नगर पालिका पढ़ेंगे। क्या भारतीय संविधान में नगर पालिका पढ़ेंगे? क्या नगर पालिका जो अनुसूची 12 में है। क्या नगर पालिका का वर्णन अनुसूची 12 में है। नगर पालिका शहरों में होती है। किसमें? नगर पालिका शहर में होती है। किसमें होती है? नगर पालिकाएं शहर में होती है। इसका वर्णन अनुसूची 12 में हुआ है और ये संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। तो भाग 9 के काम में है। किसमें? भाग 9 के काम में है। ये कब जोड़ी गई थी? 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी नगर पालिकाएं। ये भाग 9 के काम में है। अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन है। किसमें? अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन है। नगर पालिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितनी? नगर पालिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 नगर पंचायत होती है, फिर नगर पालिका परिषद होती है और नंबर 3 नगर निगम होता है। ये शहरों में होता है। कहाँ पे? ये शहरों में होता है। 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नगर पंचायत, नंबर 2 नगर पालिका परिषद, नंबर 3 नगर पंचायत होती है। कौन? नगर निगम। नगर निगम नंबर 3 नगर निगम होता है। इसका कार्यकाल कैसा होता है? इसका भी चुनाव होता है। वहां पे इसका भी चुनाव होता है। जैसे ग्राम पंचायत जो पिछले पंचायती राज पढ़ा है उसमें भी जैसे चुनाव होता है, इसमें भी चुनाव होता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। कितने का? इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। यह सर्वप्रथम 1968 में, कब? 1988 में, सर्वप्रथम 1988 में मद्रास नगर निगम की स्थापना हुई थी। सबसे पहले मद्रास में नगर निगम की स्थापना हुई थी। सबसे पहले मद्रास में नगर निगम की स्थापना हुई थी। आइए हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। ये दूसरा टॉपिक है, ये पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक क्या है? संचित निधि। क्या है? संचित निधि। इसका उल्लेख अनुच्छेद 266 में है। किसमें? इसका उल्लेख अनुच्छेद 266 में है। संसद की अनुमति के बाद धन की निकासी। इसका मतलब यह है, अगर संचित निधि से पैसा निकालना होगा, कहां से? संचित निधि से। अगर भारत में पैसा कम पड़ गया, अगर संचित निधि से पैसा निकालना होगा तो संसद की अनुमति जरूरी है। किसकी? संसद की अनुमति जरूरी है। संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति जरूरी है। इसका उल्लेख 266 में, अनुच्छेद 266 में किया गया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य पदाधिकारियों का वेतन संचित निधि से ही मिलता है। इसका मतलब यह है, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, जो मंत्री हैं, उनका वेतन भत्ते जो हैं वो संचित निधि से मिलता है। कहाँ से? उनको पैसा, उनकी सैलरी जो आती है वो संचित निधि से आती है। कहाँ से आते हैं? संचित निधि से आती है। इसका अगर पैसा कम पड़ गया है तो संचित निधि से निकालना होगा तो संसद की पूर्व अनुमति, क्या? संसद की अनुमति चाहिए, तब संसद निधि से आप पैसा निकाल सकते हैं। आइए दोबारा देख लेते हैं एक बार। नगर पालिका कहाँ होती है? शहरों में होती है। अनुसूची 12 में है, भाग 9 के काम में है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी नगर पालिकाएं। अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन है। नगर पालिकाएं 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 नगर पंचायत, नंबर 2 नगर पालिका परिषद, नंबर 3 नगर निगम। 3 प्रकार की होती हैं। इनका भी चुनाव होता है नगर पालिकाओं का। इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। सर्वप्रथम 1688 में, कब? 1688 में मद्रास नगर निगम की स्थापना हुई थी। सर्वप्रथम मद्रास में हुई थी। संचित निधि अनुच्छेद 266 में इसका वर्णन है। संसद की पूर्व अनुमति के बिना आप संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकते। मतलब संचित निधि से आपको पैसा निकालना होगा तो आप संसद की अनुमति लेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पदाधिकारियों का वेतन भत्ता और उनको जो सरकारी सेवाएं होती हैं उनको जो संचित निधि मिलती है, उनको संचित निधि से पैसा मिलता है। कहाँ से? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो अधिकारी होते हैं उनको संचित निधि से पैसा मिलता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप टारगेट भी शुभम चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत साथियों।